हेलो एवरीवन, खुशबूस फूड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं राजस्थानी चूरमा लड्डू, जो कि बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि इसमें हमने शुगर का यूज़ नहीं किया है, हमने गुड़ का यूज़ किया है। तो रेसिपी बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। और स्पेशली इसको दाल बाटी के साथ में खाया जाता है, बट आज हमने दाल बाटी तो नहीं बनाई, उसके सिर्फ हमने लड्डू बनाए थे किसी स्पेशल के लिए। तो ये हमने यहाँ पे लिया है 2 कप गेहूं का आटा, इसमें ली है 1 कप के करीब सूजी, बारीक वाली सूजी जो होती है ना वो है, और 1/4 कप बेसन लेना है। मतलब जितना आटा है उसका आधे से कम थोड़ा सा बेसन, और आधे से कम के करीब सूजी, और थोड़ा सा इसका भी आधा बेसन लेना है हमको। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच घी मोयन के लिए, ताकि जो हमारे जो चूरमा जब हम बाटी बनाते हैं ना, मुठिया बनाते हैं, वो एकदम खस्ता बनेगी और अंदर से सॉफ्ट रहेगी और ऊपर से क्रिस्पी हो जाती है। और मोयन इसमें हमको घी का ही डालना है, तेल का यूज़ नहीं करते हैं, शुद्ध देसी घी का ही यूज़ होगा, तभी जो लड्डू हैं उनका मज़ा आता है खाने में। तो देखिए सारी चीज़ें अभी अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम घी के साथ में। इसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त आटा गूँथेंगे, जैसे कि हम बाटी के लिए गूँथते हैं ना, उस टाइप का आटा गूँथना है। आटा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो हमारी मुठियाँ हैं ना वो अच्छी नहीं बनेगी। आटा एकदम टाइट होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, पानी का ध्यान रखना है, एक साथ आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एकदम सख्त आटा, जिस तरह से हम बाटी बनाते हैं ना, बाटी के लिए आटा गूँथते हैं, उस टाइप का हमको आटा गूँथना है। तो ये बस इस तरह से हम गूँथ लेते हैं आटा। और ये चूरमे के लड्डू इतने टेस्टी बनते हैं, इसको आप 8 से 10 दिन 15 दिन तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और कभी कभी मीठा खाने का मन होता है तो ये हेल्दी वाला मीठा आप खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें गुड़ का यूज़ किया है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो एक लड्डू खा लेंगे ना, उसमें आपका पेट भर जाएगा। ये इतने टेस्टी बनते हैं और थोड़े से हैवी भी होते हैं। तो देखिए आटा हमारा लग चुका है, अब इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे। तो 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है हमको इसको लगाने के बाद में, जब तक कि हम आगे मतलब रेस्ट पे छोड़ दिया है। उसके बाद में 15 मिनट के बाद में आटा अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद में अब यहाँ पर हम बनाएंगे इसकी मुठिया। तो आप चाहे तो हम यहाँ पे मुठिया मतलब इस तरह का शेप दे रहे हैं, आप चाहे तो थोड़े बड़े बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, बट हम यहाँ पे घी में फ्राई करने वाले हैं। अगर आप बड़े साइज़ में बनाएंगे ना, तो फिर इसको ओवन जो होता है उसमें आप बेक कर लीजिए। मतलब जिस तरह से हम बाटी सेकते हैं ना ओवन में, उस तरह से आप बाटी सेक के भी चूरमा बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं इसको घी में फ्राई करके। तो देखिए सारी मुठिया हमने बना के तैयार कर ली है इस तरह से। और ये कढ़ाई में हमने डाल दिया है देसी घी, और इसमें हम एक एक करके सारी जो मुठियाँ थी वो डाल देंगे। अब यहाँ पे फ्लेम हमको लो रखना है, नहीं तो ये ऊपर से अच्छे से सिक जाएगा और अंदर से पूरा कच्चा रह जाएगा। तो हमको अच्छे से फ्राई करना है, लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। और आप देखेंगे ना कि किसी में अच्छे से क्रैक्स भी आ जाएंगे, मतलब ये अच्छे से सिक चुका है अंदर तक और एकदम खस्ता हो जाती है ये फ्राई करने। इस तरह से भी आप चाहें ना तो ऐसे भी आप इसको दाल के साथ में खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए ये फ़र्स्ट बैच हमारा रेडी हो गया है। अभी हमने घी थोड़ा कम यूज़ किया है ना, तो आप 2 से 3 बैच में सारी मुठियाँ जो है वो तल के रेडी कर लेंगे। अगर घी ज़्यादा हो तो आप एक बार में भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए मुठिया जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसी तरह से हम सेकेंड बैच भी फ्राई कर लेंगे मुठिया का। तो मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखा दिया है कि सारी मुठिया डाल के इसको भी हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये भी फ्राई हो चुका है, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए, सुनहरा कलर आना चाहिए, तभी अच्छे से पकेगा। और अच्छे से फ्लेम जो है वो लो ही रखना, नहीं तो तेज़ फ्लेम पे ही ऊपर से पक जाएगा, अंदर से रह जाएगा। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ हम यहाँ पे बादाम ही डाल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं डाल रहे हैं। तो ये घी में हम थोड़ी सी बादाम को भी अच्छे से भून लेंगे, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए या क्रंची हो जाए। तो ये देखिए बादाम भी अच्छे से भून लेते हैं। अब यहाँ पर लो फ्लेम पे ही भूनना है, नहीं तो ये भी जल सकती है। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और ये सारी मुठियाँ हमने फ्राई कर ली थी, तो अब इसको हम डाल देंगे थाली में, क्योंकि अब इसको हमको
फोड़ना है, मतलब तोड़ना है, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है ना, तो मैं ये सिलबट्टे जिससे मतलब ये कूटनी होती है उससे तोड़ रही थी, बट मज़ा नहीं आता है। चलो छोड़ो, हाथ से करो। ऐसा लगता है ना कि कुछ काम होता है ना जो हाथ से जब तक नहीं करो तब तक मज़ा नहीं आता है, तो हाथ से फटाफट हो भी जाते हैं। तो मेरे से ज़्यादा थोड़ा सा ऐसे हाथ से जितना जल्दी काम होता है ना, वैसे चम्मच से मेरे से काम नहीं हो पाता है। तो बस इसीलिए थोड़ा ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तब तक हम थोड़ा सा ये बादाम का काम कर लेते हैं, और ये जो थोड़े मुठिया थे थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद में मैंने सारे जो है ना वो हाथ से तोड़ दिए थे छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि हम जब इसको ग्राइंड करेंगे ना तो हमको आसानी हो जाएगी। ये देखिए मैंने साइड में तोड़ के रख लिए हैं। तब तक हम यहाँ पे बादाम को भी ऐसे रफली क्रश करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है हमको, क्योंकि इसके चंक्स आएंगे ना लड्डू में तो अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए बादाम पीस के रख ली थी। अभी सारी जो मुठिया है इनके टुकड़े कर लिए थे। अब इसको मिक्सर जार में डालेंगे और इसको फ़ाइन पीस लेंगे। एकदम फ़ाइन नहीं पीसना, हल्का सा दरदरा सा रहने देना है, तभी तो मतलब दानेदार जो चूरमा लड्डू होते हैं ना वो बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, और जितना अच्छा मतलब मोयन डालेंगे ना, वो ये जो चूरमा है उतना ही दानेदार बनता है। तो इसलिए मोयन का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, और घी का ही मोयन डालना है, तभी आपके दानेदार चूरमा के लड्डू बन के रेडी होंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हमने 3 बैच में ये सारे जो मुठिया थी उनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में। ये देखिए इस तरह से बढ़िया एकदम फ़ाइन हो गया है, लेकिन दरदरा सा, जो एक दरदरापन होता है ना दानेदार, वैसा हमने इसको फ़ाइन पीसा है। देखिए कितना बढ़िया एकदम पीस के रेडी हुआ है। तो बस ये मोयन का कमाल है, इसलिए मोयन का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करने वाले हैं गुड़। तो 1.5 कप के करीब हमने गुड़ लिया है। तो गुड़ को क्या करेंगे ना, हम घी के साथ में मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए 1.5 कप के करीब गुड़ है, तो इसको हम घी के साथ में मेल्ट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे अलग से करेंगे ना तो जल जाता है कभी कभी। घी के साथ में कर लेंगे ना तो घी और दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और फिर हम इसको मिला देंगे चूरमे में। तो ये देसी घी हमने वापस डाल दिया है इसमें, और इसके साथ में गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और ज़्यादा देर पकाना भी नहीं है गुड़ को, नहीं तो जो लड्डू है ना वो हार्ड हो जाएंगे। तो ये देखिए जो गुड़ है वो मेल्ट होने लगा है धीरे धीरे। इस तरह से चलाते रहना है लो फ्लेम पे। ये देखिए बढ़िया से एकदम मेल्ट हो गया है गुड़, और बस अब फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो अब इसमें जो चूरमा हमने पीस के रखा था ना, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, और बादाम जो क्रश करके रखे थे वो भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम। और इसके साथ में हम एक और चीज़ डालने वाले हैं, ये है खसखस। तो 1 चम्मच मैंने खसखस डाला है, जिससे कि दिखने में सुंदर लगेंगे। तो जब खसखस का दाना दिखता है ना ऊपर तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अब ये जो चाशनी है ना, मैं इसको छान के डालने वाली हूँ, क्योंकि गुड़ के अंदर कभी कभी तिनके कंकड़ भी आ जाते हैं, इसलिए इसको छान के ही डालना है। तो इस तरह से हम इसको छन्नी में डाल के छान लेते हैं। वैसे तो कुछ निकला नहीं था, बट कभी मुंह में आ जाए तो उससे अच्छा है कि हम छान के ही डालें। तो ये देखिए ये गुड़ हमने पूरा डाल दिया है, अच्छे से मेल्ट हुआ और इसको अब हम डाल देते हैं चूरमे, मतलब जो हमने मुठिया पीस के रखी थी उसमें ये ऐड कर देंगे गुड़ और घी। तो बस गुड़ घी अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहे तो वैसे बढ़ा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से परफेक्ट घी था तो मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया। तो ये देखिए बढ़िया हमने गुड़ को भी छान लिया है, और अब ये मिक्स होने के लिए रेडी है बिल्कुल। तो इसको पहले मिक्स कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्म था ना, इसलिए हमने चम्मच का यूज़ किया था। अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद में मैं हाथ से ही मिलाऊंगी, क्योंकि चम्मच से उतने अच्छे से मिल नहीं पाता है। तो ये देखिए हमारा ये मिक्सचर जो है चूरमे का वो रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इसको हम अच्छे से हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि गुड़ और जो चूरमा है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये रेडी हो गए हैं हमारे चूरमे के लड्डू। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत फटाफट, मतलब एक मिनिमम 45 मिनट मुझे लगे होंगे ये लड्डू बनाने में, और खाने में तो इनका स्वाद में क्या ही बताऊँ, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देते हैं दोनों हाथों से, ताकि कभी कभी क्या होता है ना, गुड़ के कुछ कुछ से बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं वो रह जाते हैं, इसलिए अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके बनाएंगे हम लड्डू। तो अब आपको जितना भी बड़े लड्डू बनाने हैं, जितने बड़े जितने छोटे, जितना मीडियम साइज़, जैसा भी आपको लड्डू साइज़ का रखना हो, जिस साइज़ का लड्डू रखना हो उस हिसाब से आप ये मिक्सचर लेके इसके फटाफट से लड्डू बांध लीजिए। देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन के तैयार हुआ है, और उसके ऊपर जो खसखस के दाने हैं ना वो इतने सुंदर दिख रहे थे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे लड्डू बना के जो है वो तैयार कर लिए थे, और बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं, आप लोग ज़रूर बनाना। और हमारे यहाँ पे कुछ भी स्पेशल फंक्शन होता है या पूजा
पाठ होती है ना, तो उसमें दाल बाटी लड्डू का ये चूरमा ये सब बनता है। तो हमारे यहाँ पे तो ये चीज़ें बहुत बनती है, और मतलब जैसे कुछ शुभ काम होता है ना तभी चीज़ें बनती है। जैसे अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो आप रेसिपी ज़रूर देख लीजिए, ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी बहुत अच्छी, मतलब ये लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे अगर आप परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में बनाएंगे। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सब तक पहुंच जाए ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।